कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। इंडी में सीटों का बंटवारा हो गया है। 3 सीटों लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। लद्दाख समेत 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर की सीट मिली है। कांग्रेस को ऊधमपुर, लद्दाख और जम्मू की सीट मिली है। यानी 3-3 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आज आपने और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, लेकिन पीडीपी नहीं है शामिल। आखिरकार क्यों, क्या कारण रहा? हमारे 6 सीटें थी, जिसमें 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पहले से ही थी। गुंजाइश कम थी। अब जब गुंजाइश नहीं थी तो नहीं हो पाया। लेकिन लंबा समय देखा गया है तमाम बैठकों में महबूबा मुफ्ती जो है शामिल रही हैं। क्या कुछ कारण था कि जिसकी वजह से सहमति नहीं बन पाई और आमने सामने लड़ेंगे अब आप लोग? मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, 6 ही तो सीटें थी, जिसमें से 3 पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। जब गुंजाइश नहीं थी तो नहीं थी गुंजाइश। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 370 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें मिलने वाली हैं और एनडीए को 400 पार का आंकड़ा मिलने वाला है। आपको लगता है इसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा और क्या वो 370 पार कर पाएंगे? पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिस दिन वोट गिने जाएंगे उस दिन पता चलेगा। मुझे तो लगता नहीं है। जहाँ तक इसका असर जम्मू कश्मीर पे जो करना था वो तो कर दिया है, और उसका असर आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, आज लद्दाख में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ 20-20, 21-21 दिन का जो भूख हड़ताल रखने का जो सिलसिला किया गया है वो किस लिए हुआ? क्योंकि लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से नाराज़ हैं। लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि उनकी ज़मीनें, नौकरियाँ, बाकी सारी चीज़ों पे उनको अब खतरा नज़र आ रहा है। उनकी जो कल्चर है, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो सब खतरे में है। जब लद्दाख के लोग खुद खुश नहीं हैं तो 370 का असर इस इलेक्शन पे जम्मू कश्मीर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल लूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद वो मैदान में उतरे हुए हैं, अपनी पार्टी बना रखी है और चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको लगता है आपके वोट बैंक को कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी चुनावी मैदान में दिख रहे हैं? हमारे वोट बैंक पे आज़ाद साहब का कोई असर नहीं होगा। एक और चीज है कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद किस दल से हैं या किस तरफ खेल रहे हैं, इस तरह की चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आपके अनुसार आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को पिछले दिनों आपने देखा होगा, सीधा उन्होंने हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किया। उससे ही आपको पता चलता है वो किसके इशारों पे काम कर रहे हैं। किसके इशारों पे काम कर रहे हैं वो आप खुद समझ जाते हैं। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद जो हैं वो किसके इशारों पे काम कर रहे हैं, ये खुद वो कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में तय कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के तहत 3-3 सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है तय किया गया है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ में कनिका।